हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, आज चेक करेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी अभी इस टाइम क्या है। जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी दिखेगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो मुझसे, ठीक है। अदर कोई आप मुझसे कोई गाइडेंस चाहते हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। सो अगर मेरे पास टाइम हुआ मैं आपको फ्री में गाइड जरूर करूँगी। सो चैनल पर नहीं आते हो, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। और थाती पे मत जाइएगा, जो भी रीडिंग मैं करती हूँ वो जर्नल होती है, कलेक्टिव होती है। जब भी आप देखो आपके सामने आए तो आपके साथ रेजोनेट होगी। और ज़रूरी नहीं है सब कुछ आपके साथ रेजोनेट हो, क्योंकि ये सबकी एनर्जी होती है, ठीक है। किसी के साथ कुछ मिलता है, कुछ कुछ किसी के साथ रेजोनेट होता, किसी के साथ कुछ रेजोनेट होता। ज़रूरी नहीं है अभी सबके साथ सब कुछ रेजोनेट हो। अगर आप चाहते हो कि आपके साथ सब कुछ रेजोनेट हो तो आप मुझसे कृपया कर पर्सनल रीडिंग लीजिए, ठीक है। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, मेरे कुछ चार्जेस आपको पे करने होंगे। सो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। मीट मेरा दिल जला है, कोई मुझे मशवरा दीजिए, ठीक है। मैं किधर जाऊं, कोई मुझे मशवरा दीजिए जी। ये सबसे पहली बात तो ये पर्सन कहना चाहता है मैंने तुम्हें धोखा दिया है, मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है। सबसे पहला स्ट्रांगली कार्ड है कि इसने आपको धोखा दिया, इसने आपको चीट किया, इसने आपके रहते हुए किसी और के साथ रिलेशनशिप को बैलेंस किया, ठीक है। ये चीटर की एनर्जी निकल कर आई है, कोई गेम खेलने वाला पर्सन है जी। लेकिन अब आपको धोखा देकर जा चुका, दिल भी टूट चुका आपका, है ना। उसके बाद इसको भी किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने इसका दिल तोड़ दिया, इसको पेन दे दी। और अब क्या रह गया? यादें, आपकी याद आ रही है। अब क्या याद रह गया इसके पास? आपकी बातें, जो आप इसके साथ करते थे, जो आपकी फीलिंग थी, ये उस सारी चीज़ों को याद कर रहा, मिस कर रहा, आपको बैडली मिस कर रहा, ठीक है जी। आप एज में छोटे हो सकते हो, जब बड़े हो सकते हो इससे। ये जो पर्सन है आपके साथ किसी जर्नी में हो सकता है, आपका सोलमेट हो सकता है। सो ये यहाँ पर दूर से आप पर आपको देखता है, ये यहाँ पर आपसे बात करना चाहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा करियर में बिजी रहता है ये पर्सन, ताकि आपको मिस ना करे, आपकी याद ना आए, ताकि ये आपके लिए थोड़ा परेशान ना हो। लेकिन यहाँ पर फिर भी सैड हो जाता है भाई, बंदा सैड हो जाता है। भले ही आइए यहाँ पर करियर में बिजी रहे, भले ही क्या करे, लेकिन जब भी इसका दिमाग जब ये खुद तनहा होता, अकेला होता, तो इसको आपकी याद आती है और ये उदास रहता है कि मैंने उसके साथ कम्युनिकेशन क्यों तोड़ा। ये आपको ढूंढता है, आपको स्टॉक भी करता है, आप पर नज़र भी रखता है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहला गम है इसको कि मैंने तुम्हें खो दिया और मैंने अपने सच्चे प्यार को खो दिया। तुम कैसे मुझसे मोहब्बत करते थे, कितना प्यार जताते थे, और कितना मेरे लिए तुम हमेशा अवेलेबल रहते थे, और मैंने तुम्हारा दिल तोड़ दिया और मैंने तुम्हें क्या दिया? धोखा दे दिया। सो इस चीज़ का इसको रिग्रेट हो रहा है, ये तन्हा अकेला है और बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करता है कि मैंने एक सच्चा प्यार करने वाला खो दिया। अब इसको लगता है मेरी ज़िंदगी में कोई ट्रू इंसान कभी नहीं आएगा, और ये यहाँ पर इसको लग रहा है कि मैंने तुम्हें खो दिया, काश मैंने तुम्हारे साथ शादी कर ली होती। यस, काश मैंने तुम्हें रिजेक्ट ना किया होता, तुम्हारी इस ऑफ़र को मैं एक्सेप्ट कर लेता। काश तुम जैसी थी या जैसे थे मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लेता। तुम मेरे प्यार थे, जैसे भी थे तुम मेरा प्यार थे, मोहब्बत थे, लव थे, ठीक है। काश मैं इन लोगों की बातों में ना आया होता, इस पैसे के चक्कर में ना पड़ा होता, इस लालच में ना आया होता, इस अपॉर्चुनिटीज़ के चक्कर में ना आया होता, ऑफ़र के चक्कर में ना आया होता, इन ऑप्शन के चक्कर में ना आया होता, तो आज तुम मेरे पास होते। काश मैंने समय रहते हुए एक्शन ले लिया होता तुम्हारे लिए, ठीक है जी। सो इसने एक्शन नहीं लिया, इसने प्यार कर लिया, लेकिन आपको कोई कमिटमेंट नहीं दिया। जब कमिटमेंट की बारी आई तो ये चला गया, रन कर गया, आपको छोड़ गया, धोखा दे गया। तो चलिए देखते हैं और क्या सोचता है। ये पर्सन का किसी के साथ आर्गूमेंट चल रहे हैं, इसका दिल तोड़ा है उस इंसान ने, ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से। यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी आई है इन दोनों के रिलेशनशिप में, ठीक है। आपको छोड़कर जी जिस भी रिलेशनशिप में गया था वहाँ पर थर्ड पार्टी आई है, उसके साथ यहाँ पर बैलेंस नहीं हो पा रहा, ठीक है। बिल्कुल बैलेंस नहीं हो पा रहा, ठीक है। एक ये वहाँ पर बैलेंस करने की कोशिश कर रहा, लेकिन बैलेंस बिल्कुल नहीं हो रहा, हैंगमैन की सिचुएशन में।
नहीं समझ आ रहा, मैं क्या करूं, करूं तो करूं क्या करूं, मैं करे मैं रोऊं या हंसूं, करूं तो क्या करूं, इसको नहीं समझ आ रहा। मैं खुश हूँ, तेरे जाने का गम भी है और ऊपर से इसके जाने का गम भी है, दो दो का गम मिल गया इसको। ये रोए या हंसे इसको कुछ पता नहीं, इसको डुगडुगी बना दिया यूनिवर्स ने। ठीक है जी। सो अब बज अच्छे से, तो अब ये बज रहा है, उसके साथ बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, नहीं तो ठप्पा लग जाएगा ऊपर की। इसके तो कोई रिलेशनशिप ही नहीं बैलेंस होता, इससे तो कोई इंसान ही नहीं इसके साथ रहता भाई, है ना। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इसके साथ बैलेंस करने की कोशिश कर रहा। और यहाँ पे मैं अगर बात करूँ दूसरा सिनेरियो, ये पर्सन आपको देख रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है, इसको लग रहा है तुम्हारी लाइफ में कोई पर्सन है, तुमने मेरा दिल तोड़ा इसलिए तुम मेरे साथ बैलेंस नहीं कर रहे हो या कर रही हो रिलेशनशिप को। ये यहाँ पर आप स्पेल यूज़ करता, डार्क एनर्जी छोड़ रहा, क्योंकि यहाँ पर ये चाहता आप हैंगमैन की सिचुएशन में आ जाओ, आपको मेरी याद आ जाए, आप जिसके भी साथ हो उसके साथ रिलेशनशिप को एंड कर दो। ठीक है। और ये और इसके कहाँ आओगे, इसको पता है कि जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप एंड करोगे, पेन में जाओगे, तो कहाँ आओगे, सीधा इसके पास आओगे। ये आपको हैंगमैन की सिचुएशन में डालना चाहता था, लेकिन ये खुद ही हैंगमैन की सिचुएशन में जा पहुंचा, स्टक कर रहा आपको। ठीक है। आप ये ढूंढना चाहता कि थर्ड पार्टी कौन है वो जिसके साथ तुमने बैलेंस किया रिलेशनशिप, मेरे साथ क्यों नहीं कर रही हो, जो क्यों नहीं कर रही हो। ठीक है। स्पेल तो इसने किया, लेकिन स्पेल ने उल्टा इसको उल्टा टांग लिया। यहाँ देखिए ऐसे हो गई बता, इसको ही स्पेल बैकफायर हुआ और यहाँ पर इसको आपकी बहुत ज़्यादा याद आने लगी है, आपको बहुत मिस करने लगा ये। ठीक है जी। सो वो स्पेल का असर हो रहा है, इसको बड़ी पेन हो रही है बैक में, इसकी बैक पेन हो रही है इसको स्पेल की वजह से। ठीक है। इसकी हालात बहुत पतले हुए हैं भाई, इसके हालात सही नहीं है। और आप हो, आप पहले की तरह हो, जैसे पहले थे वैसे ही हो। आप सेल्फ लव में कहो, आप करियर में ध्यान दे रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप पहले से ज़्यादा ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हो। जितना ये आप पर स्पेल करता है, ये एक्शन लेता है, आप पर स्पेल करता है, जितना करता है, ठीक है, आप उतना आगे बढ़ते हो। ये बैंड सेंड करता है आपकी तरफ, डायरेक्ट एनर्जी सेंड करता, ताकि आपकी लाइफ इनबैलेंस हो जाए जिसके भी साथ हो आप। ठीक है। ये कार्ड रिवर्स में आए, लेकिन ये जो बैंड सेंड करता है आपकी तरफ, आप यहाँ पर बैलेंस हो जाते हो, क्योंकि आपको इनो पेंटागल हो। ठीक है। आपको यूनिवर्स प्रोटेक्ट कर रहा, तो ये खुद इसको बैक फायर हुआ है। ठीक है जी। सो ये पार्टनर आपको, इसको लग रहा है कि तुम तो एम्प्रेस हो गई, तुम्हारी तो क्या बात है भाई, चाहे आप लड़के हो चाहे लड़की हो, आपके अंदर पावर है। सो अब ये चाहता है कि पहले नहीं करूँगा भाई, अब मैं यहाँ पर कोई ऑफर देने जा रहा हूँ भाई, मुझे तुम्हें ऑफर देनी चाहिए, कोई पहले नहीं करना चाहिए, तोबा मेरी तोबा। ठीक है। और यहाँ पर इनके फैमिली से बहुत ज़्यादा फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े हो रहे हैं स्पेल की वजह से, क्योंकि फैमिली ग्रीडी, फैमिली लालची। ठीक है। सो ये देता देता थक गया इस मदर को, इस क्वीन को। ये बहन भी हो सकती है। ठीक है। कार्मिक पार्टनर भी हो सकता, मदर इन लॉ भी हो सकती है इनकी। ठीक है। ये इसको देता देता, पैसा देता, मनी देता, केयर देता, थक गया बंदा भाई। अब ये स्लीपलेस नाइट में है। ठीक है। अब नहीं, और मुझसे और नहीं सहा जा रहा भाई, अब मैं और नहीं कर सकता तुम्हारे साथ भाई, अब मुझे अपने पार्टनर के पास लौटना है, मुझे उसको जस्टिस देना। तो ये जो पर्सन है यहाँ पर स्पेल यूज कर कर देख लिया, मापदंड वेद सब अपना कर देख लिए, तुम नहीं आए, उल्टा इस पर बैकफायर हुआ। हालात देख लो इसके कैसे हुए हैं। ठीक है। और यहाँ पर देख लो बैलेंस नहीं बन पा रहा। ठीक है। हो सकता है ये थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए आप पर स्पेल करता था और उल्टा इसी की ज़िंदगी में आग लग गई भी, थर्ड पार्टी के साथ बैलेंस भी नहीं बन पा रहा। देखिए जान निकली जा रही है, अब क्या करे। अरे मैंने तो तुम्हारी ज़िंदगी में स्पेल फेंका था, किया था कि तुम डिसबैलेंस हो जाओ, ये तो मैं ही डिसबैलेंस हो गया, ये तो मेरा ही दिल टूट गया भाई, ये तो मेरे साथ ही धोखा हो गया। मैंने सोचा था तुम जिसके साथ हो तुम्हें वो धोखा दे देगा, दे, है ना, मैंने इसलिए स्पेल किया था, लेकिन मुझे ही धोखा मिल गया, मेरा ही दिल तोड़ दिया भाई। ठीक है। आज मैं हैंगमैन की सिचुएशन में आ गया भाई, बैकफायर हुआ स्पेल, मैं क्या करूँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। ओह माय गॉड। सब बहुत अच्छा है, यूनिवर्स जो करता अच्छे के लिए करता। अभी जो फुल मून पर स्पेल किया गया था बैकफायर हुआ है, इसका ये रिजल्ट इसको मिल रहा है, मजा आ रहा है इसको। तो खुश हो जाओ भाई, आप बैलेंस हो रहे हैं। और देखते हैं एनर्जी क्या है आपके पार्टनर की। ये बंदा आप सोच रहा है, देखिए ये जिसके भी साथ रिलेशनशिप में उसके साथ जी तोड़ लगाकर कोशिश करना चाहता, बैलेंस करना चाहता कि बैलेंस हो जाए, दुनिया समाज में मेरी बेइज्जती ना हो, लोग ना कहें कि इसकी वाइफ भाग गई, इसका हस्बैंड भाग गया, है ना, और या तो इसका लवर भाग गया, इसका तो कोई रिलेशनशिप ही नहीं बिल्डअप होता।
तो लोग इस पर हंसेंगे। ये यहाँ पर बैलेंस करना चाहता है रिलेशनशिप, ये बहुत ज़्यादा ईमानदारी से ट्रूली उसके साथ रिलेशनशिप को बैलेंस कर रहा। और वो जो बंदा है यहाँ पर, वो इसके सर पर चढ़कर राज कर रहा। ऐसा क्यों हो रहा? क्योंकि इसने उसके साथ रहते हुए आप पर स्पेल किया था जेलसी के कारण, कि तुम कैसे खुश रह सकते हो, तुम कैसे खुश रह सकते हो, मैं तुम्हें खुश नहीं रहने दूंगा, मैं भले जिसके साथ रहूँ तुम नहीं रह सकते हो। तो ये इसका कुछ सिनारियो था। ठीक है जी, देखिए यहाँ पर आप खुश थे अपनी फैमिली में, यस, जिसके भी साथ थे आप, अपने पार्टनर के साथ, अपने लवर के साथ, ठीक है, अपने न्यू लव के साथ। लेकिन ये यहाँ पर देख नहीं पा रहा था। भले ही आप सिंगल हो, अपनी फैमिली में खुश हो, ठीक है, आपका अगर ये हस्बैंड था आपको छोड़कर चला गया, चाहे कि वाइफ हो सकती है आपको छोड़कर चली गई, इसको लग रही थी तुम्हारी लाइफ में कोई पर्सन आ गया, तुम उसके साथ बैलेंस हो, अब तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं या छोड़ूंगी नहीं। ठीक है जी, सो ये सिनेरियो था। क्योंकि तुमने मुझे ईगो दिखाई है, तुमने मुझे आकर दिखाई है, मैं तुम्हें स्पेल करूंगा, तुम्हें भी मैं कुछ नहीं रहने दूंगा, क्योंकि तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर डाली, जबकि आप खुद थर्ड पार्टी के साथ मजा कर रहा। ठीक है, सो जो भी बैकफायर हुआ स्पेल, इसी पर बैकफायर हुआ, इसी का दिल टूटा, इसी का पार्टनर इसको चीट कर गया। ये चाहता था आपका पर्सन आपको चीट करे। ठीक है, ये कोई एक्स है आपका, एक्स हस्बैंड वाइफ हो सकता, एक्स लवर हो सकता, ठीक है, ऐसा भी हो सकता आप एक्स्ट्रा मैरिटल में अफेयर में इसके साथ हो। तो ये यहाँ पर आपकी ज़िंदगी को ख़राब करना चाहता था, तो इसी की ज़िंदगी में आग लगी हुई है। अब क्या कर रहा है, इससे पहले तो दूर की बात, अब ये पहले अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहता है, एंजल की तरह उसको बड़ा प्रोटेक्ट करना चाहता है, बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहता, ताकि ये जो इनके बीच फाइट आर्गूमेंट झगड़े हुए हैं, डिसबैलेंस हुआ रिलेशनशिप बैलेंस हो जाए, ताकि ये इनकी हैप्पी फैमिली बन जाए, हैप्पी मैरिड लाइफ बन जाए, या तो हैप्पी इनका रिलेशनशिप हो जाए। ठीक है, अब ये यहाँ पर आपको बाद में देखेगा, इसका मतलब पता क्या है, तुम्हें मैं बाद में देखूंगा, तुमको तो मैं देख लूंगा, ये इसकी एनर्जी है। क्या बात है, और देख लेते हैं। यस, इसका मानना है कि तुमको मैं बाद में देखूंगा। तुम 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 यहाँ पर अपने आप को पता नहीं क्या समझते हो या समझती हो। आप यहाँ पर कोल्ड डिटैच हो, आपने तलवार पकड़ी हुई है, आपको सब इसकी हरकतों के बारे में पता है, आप काट रहे हो, जी आपका सामना नहीं कर पा रहा, इसके अंदर क्रेज ही नहीं है आपका सामना करने का। कहाँ से आएगा क्रेज आपका सामना करने वाला, इसके अंदर है नहीं। तो ये अभी अपने उस जो कार्मिक पार्टनर है ना, उसके साथ ही बैलेंस कर रहा, मजा कर रहा जी। इसके मन में लेकिन ये है कि अभी इसके साथ बैलेंस कर लेता हूँ, इसके पास पैसा है, मनी है, मेरी ज़िंदगी थोड़ी सुधर जाएगी कार्मिक पार्टनर से पैसा लेकर, या कार्मिक पार्टनर के साथ रहकर कुछ इसको मतलब है उसके साथ। तो उसके बाद इसके मन में है कि मुझे तुम्हें प्रपोजल करना है, देना है, कोई लव का कोई ऑफर देना है। ठीक है, मैं तुम्हें मनाऊंगा इस हिसाब से तुम मान जाओगी। ठीक है, ये आपको कुछ देना चाहता। नज़र इसकी कहाँ पर है, आपके पैसे पर, आपके पास पैसा है, आप करियर में ग्रोथ कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, बिजनेसमैन हो सकते हो, कोई कोई आपकी गवर्नमेंट जॉब हो सकती है। ठीक है, अदरवाइज ऐसा नहीं है तो आप काफ़ी अच्छा अर्निंग कर रहे हो। तो ये देख रहा है, इसको ये है कि तुम्हें थोड़ा सा दूंगा, देखो थोड़ा सा दूंगा तुमसे, ये सब मेरा हो जाएगा, यानी कि तुम मेरी हो गई, जब मेरे हो गए तो पैसा भी तुम्हारा मेरा हो जाएगा। तो ये यहाँ पर प्लानिंग कर रहा है आपके पैसे के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके लिए मारो मारी हो रही भाई। लड़की हो तो लड़के लड़ रहे हैं आपस में कि मुझे चाहिए इसका प्यार, लड़के हो तो लड़कियां लड़ रही हैं अभी मुझे चाहिए इसका प्यार, काफ़ी ये हैंडसम। तो यहाँ पर ये इसको जैसी भी फील होती है, इसको जैसी फील होती है इन लोगों से, ये क्यों आ रहे हैं तुम्हारी तरफ, क्यों तुम्हें कोई प्रपोजल देता है, क्यों तुम्हें लोग दिल दे रहे हैं भाई। तो तुम तो एम्प्रेस हो, मेरी हो, तुम्हें कोई प्यार नहीं कर सकता। रिवर्स में आया ये कार्ड, देखिए तुम्हें कोई नहीं प्यार कर सकता। ठीक है, जो ये लोग तुम्हें ऑफर दे रहे हैं ना, इस वजह से मैं कन्फ्यूज़न में हूँ, मैं टेंशन में हूँ। तुम भले ही फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओ, जितना चाहे मर्जी हो जाओ, लेकिन तुम किसी का प्यार नहीं एक्सेप्ट कर सकती या नहीं कर सकते। मैं बर्डन में हूँ भाई, तुम जो रन कर रही हो, जो रन कर रही हो। ठीक है, तुमने पूरी तरह से मेरे साथ ब्रेकअप क्यों किया, पहले ये पूछना चाहता है, गुस्से में है कि यहाँ पर तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया है हुआ, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो या क्यों नहीं कर रहे हो, किसके साथ सेलिब्रेशन कर रहे हो, ये कौन है थर्ड पार्टी। ठीक है, जो तेरे मेरे बीच आ गई यहाँ पर। ठीक है, जबकि खुद थर्ड पार्टी को लेकर बैठा हुआ मजा कर रहा। तुम नहीं कर सकती, इसके दिमाग में ये है कि तुम नहीं कर सकती। तो इसके माइंड में है कि तुम नहीं ये सब कर सकती, मैं भले ही कुछ कर लूँ। ठीक है, और देखते हैं क्या एनर्जी जी। इनको ये लगता है अब आप कोल्ड डिटैच हो गए, बात नहीं करना चाहते हो मुझसे, अब तुम यहाँ पर मेरे प्यार को भूल गई हो, मेरी मोहब्बत को भूल गई हो क्या। जो टाइम दोनों ने हमने
साथ स्पेंड किया था, वो क्या भूल गई उसको? जब भूल गए हो तुम उसको, तुम कैसे इतने गुस्से में आ सकते हो भाई? मुझे नहीं पता जी, तुमने ऐसे कैसे कर लिया? ये लोग तुम्हें इतना प्यार करते हैं? इनको ये भी लग रहा है तुम जो कोल्ड डिटैच हो, तुम्हारे पास चॉइसेस हैं, इन लोगों में से किसी एक को तुमने चूज कर लिया प्यार के लिए, और वो पर्सन पैसे वाला है, तुमने उसके साथ मिलकर बैलेंस कर लिया अपनी लाइफ को, और मेरी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी बना डाली तुमने, और तुमने किसी थर्ड पार्टी के साथ न्यू बिगिनिंग कर ली, और मुझे यहाँ पर टेंशन में, उदासी में, डिप्रेशन में छोड़ दिया, और मैं यहाँ पर बीमार हूँ, तड़प रहा हूँ, तुम्हें कोई परवाह नहीं है, मैं मरूँ या जीऊँ, तुमने मुझे छोड़ दिया पूरी तरह से। यस, हाँ, तो इनकी ये एनर्जी है। सो ये यहाँ पर अपने मनगढ़ंत कहानियाँ बनाता बंदा अपने दिल की। कभी ये सोचता है नहीं नहीं यहाँ पर उसकी तो, यहाँ कभी कभी पता क्या सोचता, नहीं उसने इसको धोखा दे दिया होगा, मैंने स्पेल किया था इस पर, दिल टूट गया होगा, मुझे पता है यही बैलेंस करता है, या करती ये बैलेंस करता होगा, वो तो इसको भाव नहीं देता होगा, ठीक है, असली प्यार तो मैं ही करता हूँ, मेरी याद तो इसको आई ज़रूर होगी। तो चलिए देखते फील क्या करता, फील क्या करता। फीलिंग आप पर नजर रख रहा भाई, वेट, द मैजिशियन का कार्ड। ये पर्सन यहाँ पर एक मैजिशियन के रूप में है, ठीक है जी, चीज़ों को सही करने के बारे में सोच रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है आपको। तो ये पर्सन यहाँ पर चाहता है कि आपके साथ बातचीत हो जाए, न्यू शुरुआत हो जाए, ठीक है, आपके साथ रिलेशनशिप फिर से बैलेंस हो जाए, शादी हो जाए, ठीक है। तो ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा उदास है, आपके बिना उदास है। इनको लग रहा है यहाँ पर या तो आप शादी कर रहे हो किसी के साथ, या तो आपने मैरिज कर लिए, या आप यहाँ पर किसी के साथ एंगेज्ड हो, रिलेशनशिप में हो। ये चाहता है बंदा आप उसको छोड़कर मेरे पास आ जाओ। ये बहुत ज़्यादा उदास है, और ये यहाँ पर या तो इसने आपको पास्ट में छोड़ा था किसी और के लिए, ये या तो ये करियर की वजह से आपको छोड़कर चला गया था, तो ये यहाँ पर आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है, और यहाँ पर ये आपको कोई ऑफर देने के बारे में सोच रहा है, और ये अभी आप गुस्से में हो, आपका शांत होने की वेट कर रहा है ये, कि आप शांत हो जाओ, और ये आप पहले की तरह बन जाओ, जैसे पहले आप बहुत सिंपल एक कितने एक मासूम इंसान थे वैसे बन जाओ, जैसे आप इसको प्यार देने वाले एक आप नर्चर करते थे इनको, एक काइंडली नेचर वाले पर्सन थे, आप इसको लव प्यार से ट्रीट करते थे, वैसे बन जाओ, तब ये आपको ऑफर देगा, ठीक है जी। सो ये पार्टनर को लग रहा है ना, तो आप ऐसे नहीं हो, अब आप बदल गए हो, अब आप किसी के और के साथ मूव ऑन कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, और ये उदास है, ठीक है। ये नहीं चाहता आप किसी और के साथ रिलेशनशिप पर आगे बढ़ो, ये चाहता मेरे से टीम वर्क करो, और यहाँ पर रीवर्क करो, न्यू बिगिनिंग न्यू स्टार्ट करो, ये आपको स्टॉप करता है, ठीक है। लेकिन आपके बारे में कोई जानकारी नहीं पा रहा, इसको नहीं समझा रहा आपकी फैमिली में, परिवार में क्या चल रहा। ये 11-11 रीयूनियन चाहता आपके साथ, ठीक है, और इसके किसी के साथ फाइट आर्गूमेंट झगड़े हो रहे हैं, वो इनका फैमिली कोई मेंबर्स है जिसके साथ ये फाइट कर रहा है, मेंबर है कोई इसकी फैमिली का, उसके साथ ये फाइट कर रहा, आर्गूमेंट कर रहा, क्योंकि ये आपको पाना चाहता है। टोटली ज़िंदगी इसकी डिसबैलेंस है, आपके बिना कुछ भी नहीं कर पा रहा, विक्ट्री हासिल नहीं कर पा रहा, आगे नहीं बढ़ पा रहा। और देखते हैं ये पार्टनर यहाँ पर आपसे बात करना चाहता है, एक्शन लेना चाहता है आपके लिए, कोई ये कुछ कर रहा है, ये पर्सन इसने सडनली कोई एक्शन लिया है, ये यहाँ पर स्पेल यूज़ करता है आप पर, ठीक है। ये यहाँ पर आप सोशल साइट पर कोई वर्क कर सकते हो, करते होंगे, अदरवाइज ये कर रहा है, तो यहाँ पर ये आपको देखना चाहता है, आपको देख नहीं पा रहा पूरी तरह से, और ये जो पर्सन है यहाँ पर आप उस सोशल साइट के थ्रू आप पर ये स्पेल करता, ताकि आप फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग ना बन पाओ, बैलेंस ना हो पाए आपकी ज़िंदगी में, और ये यहाँ पर आपको रोक देना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है। यस, इनको लग रहा है आप अपनी सभी विशेष कंप्लीट कर लोगे, आप एक राजा की तरह बन जाओगे, ठीक है, अगर ऐसे ही आप वर्क करते रहे, आगे बढ़ते रहे। और ये जो पर्सन है यहाँ पर, इसको लग रहा है इस तरह करेंगे, अगर इस तरह आप आगे बढ़ते रहे तो यहाँ पर आप में बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना, एक आप इसको मनाने नहीं आओगे, इसकी ईगो को नहीं सहोगे,
आप अकड़ दिखाओगे इसको, ठीक है। ये आपको कंट्रोल करना चाहता है, खुद खामोश बैठा हुआ है, लेकिन ये आपको बहुत मिस कर रहा अंदर से। लेकिन ये आपको जो भी आप कर रहे हो ना, आपको रोक देना चाहता है, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी में जो सेलिब्रेशन हो रही है ना, उसको ये सहन नहीं कर पा रहा है। ये प्रे कर रहा है यूनिवर्स से कि यहाँ पर, ठीक है, आप जगल करो, यहाँ पर आप रुक जाओ, थम जाओ, आपकी ज़िंदगी में ऑब्स्टेकल खड़े हो जाएं, आप ये विक्ट्री हासिल ना कर पाओ, आपकी ज़िंदगी में ये सेलिब्रेशन ना हो। क्योंकि इसको लग रहा है इस सेलिब्रेशन की वजह से, इस करियर की वजह से ही आपने पूरी तरह से इसको, इसके साथ ब्रेकअप कर लिया है, पूरी तरह से एंड कर दिया रिलेशनशिप। आप रन कर रहे हो इस करियर की वजह से, जो भी आप कर रहे हो ना, उस वजह से ये रन कर रहे हो। और यहाँ पर इसके लिए बड़े सब सिचुएशन है, जो आप फाइनेंशियली स्टेबल हो चुके हो, और ये फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन नहीं है। ओके, ये इसकी एनर्जी। ये यहाँ पर ना, इसको लग रहा है ना, यहाँ पर आप मूव ऑन कर रहे हो किसी और के साथ, तो ये आपको रोकना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है। ये चाहता है आपका जिसके भी साथ हो, आप उसके साथ बैलेंस क्रिएट ना कर पाओ, वो पर्सन आपको ईगो दिखाए और रिलेशनशिप आपका बैलेंस ना हो। और क्योंकि यहाँ पर ये चाहता है कि आपके पास पैसा है, मनी है, सब जो भी है आपके पास, ठीक है, ये उसको कंट्रोल करना चाहता है आपके पास। इसको लग रहा है ना यहाँ पर कि आपने अपने प्यार को होल्ड इसलिए किया है क्योंकि आप काफ़ी पैसे वाले बन गए हो, आप स्टेबल हो गए हो, ये आपको रोक देना चाहता है। इसको लग रहा है अगर आप स्टेबल हो गए हो तो यहाँ पर वो पर्सन आपके साथ है जिसका आपने साथ लिया है, जिसके साथ आप मूव ऑन कर कर गए हो, तो इसलिए ये यहाँ पर चाहता है वो पर्सन आपको ईगो दिखाए और आपका रिलेशनशिप एंड हो जाए। अब इसको क्या मिलेगा एंडिंग करने से? ये चाहता है जिसके साथ भी अब लव रिलेशनशिप में है उसके साथ आप एक पेनफुल एंड हो जाए रिलेशनशिप, और आप सीधा इसके पास आओगे, इसके साथ कम्युनिकेशन करोगे। यस, ये बैंड सेंड करता, ब्लैक एनर्जी, डार्क एनर्जी, ऑब्स्टेकल, मुसीबत, हर्डल्स चाहता आपके रिलेशनशिप में। ये चाहता जस्टिस ना हो आपके साथ, वो पार्टनर आपको जस्टिस ना दे पाए। ये सडनली यहाँ पर आप ये कुछ कर रहा है ऐसा जिसकी वजह से ये आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। आपका पार्टनर भी आपको रिजेक्ट कर रहा है, अभी आप उसकी वजह से भी इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा उदास हो, ठीक है। आप जिसके भी साथ रिलेशनशिप में हो ना, वो पार्टनर आपको उदासियाँ दे रहा है, दर्द दे रहा है, ठीक है। क्यों दे रहा है? क्योंकि वो कन्फ्यूज़न में है, उसकी आंखों पर पट्टी बंधी है, इस स्पेल की वजह से उस पर असर हुआ है, ठीक है जी। ये देखो असर कहाँ पर हुआ, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, ठीक है जी। भले ही आप इसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल फेयर में थे, भले ही आपके पार्टनर के ऊपर स्पेल हुआ, ठीक है जी। और देख लेते हैं। ये जो पर्सन है यहाँ पर दुनिया समाज के बारे में बहुत सोचता है, इसलिए आपका सामना नहीं कर पा रहा। ये लोगों के बारे में सोचकर इसने पास में आपको छोड़ दिया था। अब यहाँ पर ये लोगों से डरता नहीं है, लोगों का सामना करने को रेडी है। ये कहीं आउट ऑफ कंट्री में हो सकता है, अरबी कंट्री में हो सकता है, ये बैलेंस करना चाहता है रिलेशनशिप आपके साथ। अदरवाइज ऐसा नहीं है, तो ये ऐसे कास्ट कल्चर, इसका कोई कास्ट कल्चर ऐसा डिफरेंट है आपसे। और आप यहाँ पर कोई यूट्यूबर, एक्टर हो सकते हो, सिंगर हो सकते हो, ब्लॉगर हो सकते हो, कोई फेमस हो आप। अदरवाइज ऐसा नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा बॉडी वाइज बहुत खूबसूरत हो और आपके चाहने वाले बहुत हैं। ये आपके साथ यूनियन चाहता है, फिर से आपको पाना चाहता है, फिर से आपके रिलेशनशिप में आना चाहता है। इसको डाउट है यहाँ पर आप तुम किसी और के साथ हो। यस, कोई है तुम्हारी लाइफ में और भी। और ये किसी आध्यात्मिक गुरु से मिल रहा है, उससे राय मशवरा ले रहा है, भाई आखिर इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, इसने मुझे आखिर क्यों पीठ दिखाई है, क्यों इसने अब अपनी इमोशनल साइड दिखानी बंद कर दी, ये कहाँ पर स्टक रह गया। तो यहाँ पर इस इंसान को वो गाइडेंस मिल रही है कि इसको स्टक करो। ये जो आध्यात्मिक गुरु है उसके थ्रू ये आपको स्टक कर रहा है, ये आपको बांधने की कोशिश कर रहा है। स्पेल यूज हो रहा लगातार, ठीक है, स्लो स्पेल हो रहा आप पर, ऐसा एक्शन ले रहा है धीरे धीरे कर कर, ताकि ये आप इसके इमोशनल कप को आप एक्सेप्ट करो। आपके पास बहुत ऑप्शन है, बहुत चॉइसेस है, ठीक है, आप इनसे निकलो और आप इससे मूव ऑन ना करो, आप इनके साथ न्यू बिगनिंग करो। क्योंकि ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेंटली फिजिकली आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं जी। ये आपको स्टक करना चाहता बंदा, कैसा बंदा है यार। और ये पर्सन चाहता है आप जिसके भी साथ हो उसके साथ आपके फाइट, आर्गूमेंट, फाइबर बैंड
फाइट आर्गूमेंट, झगड़े हों, और यहाँ पर उसके बाद आप इसके साथ टीम वर्क करो, इस रिलेशनशिप पर वर्क करो, उसके बाद ये आपको ऑफर देगा। अगर आपने इसको ब्लॉक किया है तो ये चाहता आप अनब्लॉक करो और इससे बात करो, यस इससे बात करो। और अगर आप इसको अपना 2 ऑफ कप्स नहीं दे रहे हो, प्यार नहीं करते हो, इसको लग रहा है आप इसको प्यार नहीं करते हो, तो ये चाहता है आप इसको प्यार करो, इसलिए ये मैं यहाँ पर मैजिक हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। और ये आपको मैरिज मटेरियल देखता है, शादी करना चाहता है यहाँ पर आपके साथ, ठीक है जी। तो जो आप इसको प्यार भरा कोई कप ऑफर नहीं कर रहे हो ना, ये फीलिंग लॉस में है। ये इसको लग रहा है मेरे कप की अब कोई अहमियत नहीं है तुम्हारी नज़र में, अब तुम्हें कोई और मिल गया है। और ये यहाँ पर हैंगड की सिचुएशन में है, कहीं तुम शादी ना कर लो। ये यहाँ पर किसी के साथ फाइट कर रहा, कोई इसकी लाइफ में है पर्सन जो इससे लगातार मैरिज का कमिटमेंट मांग रहा है, थर्ड पार्टी हो सकती है, उसको ये देना नहीं चाहता, उसके साथ ये हैप्पी मैरिड लाइफ नहीं बनाना चाहता। ये चाहता है आपके साथ रीबर्थ करना, न्यू बिगनिंग, इस डेथ टू रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग करना चाहता और टीम वर्क करना चाहता इस रिलेशनशिप पर, जिसके लिए ये उदास है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप जब के पर्सन हो सकते हैं। सो चलिए देखते हैं ये फील क्या कर रहा है, फील क्या एक्शन क्या होगा इनका, इसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। गैब्रियल स्पेल ही करेगा आप पर, ठीक है, वो स्पेल बैकफायर होगा जो आप पर किया, ये स्पेल बैकफायर होगा। इसकी रातों की नींद उड़ेगी, इसको नींद नहीं आएगी, या तो ये आपकी नींद उड़ाना चाहता है रातों की उस स्पेल की वजह से जी। ये आपको रोकना चाहता है क्योंकि आपके पास बहुत सी ऑप्शन है, ये इसलिए आप पर स्पेल यूज करेगा। देखिए द हाई प्रीस्टेड, 9 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पैंट्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, ये इसलिए ऐसा एक्शन ले रहा है, इसलिए स्पेल कर रहा कि इसलिए आपको स्टक कर रहा है ये, कि ताकि आप कोई एक्शन ना ले पाओ, किसी और को चूज़ ना कर पाओ, ठीक है। आप पर स्पेल का जब भी असर होता है आपको रात को नींद नहीं आती। ये पर्सन आपको मैरिज मटेरियल देखता है, ठीक है, और ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है, ठीक है, बात करना चाहता, कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज आपको करना चाहता। और इसको ये है कि तुमने मुझसे बातचीत क्यों बंद की, तुमने कम्युनिकेशन कट ऑफ क्यों किया मुझसे, और तुमने यहाँ पर मुझे रिजेक्ट कर दिया है, तुमने मैं यहाँ पर ना इस ब्रेकअप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, ठीक है, क्योंकि आपने इसके साथ ब्रेकअप किया हुआ है, ठीक है। और ये यहाँ पर इसको लग रहा है यहाँ पर आप कंपैरिजन कर रहे हो, आपकी लाइफ में कोई पर्सन है, तो इसलिए ये ऐसे एक्शन ले रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये चाहता आप इसको चूज़ करो, इसके लिए एक्शन लो, भले ही आपके पास बहुत सी ऑप्शन हो, तो आप विक्ट्री हासिल कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आप शादी कर सकते हो किसी के साथ, इसको ऐसा फील हो रहा है क्योंकि बहुत सी चॉइसेस हैं आपके पास, आप किसी को भी चूज़ कर आगे बढ़ जाओगे, आप इसकी दुनिया हो। ये चाहता मेरे साथ टीम वर्क करो, और मेरे पास जो कुछ भी है तुम्हारा है, मैं जो भी ऑफर तुम्हें करूँ, चाहे प्यार दूँ, मोहब्बत दूँ, गम दूँ, तुम्हें उसे एक्सेप्ट करना है। ये रीबर्थ चाहता है आपके साथ और न्यू बिगनिंग चाहता है आपके साथ, ठीक है। और ये चाहता है जिसके साथ भी तुम हो उसके साथ रिलेशनशिप को एंड करना चाहता है, और जिसकी वजह से यहाँ पर कन्फ्यूज़न है, जिसकी वजह से इसका दिल टूटा है। जो भी थर्ड पार्टी तुम्हारे बीच है, जिसके साथ तुम सेलिब्रेशन कर रहे हो जिसके लिए तुम इमोशनल हो, उसके लिए ये एक्शन ले रहा है, ठीक है जी। ये उसको आपकी तरफ से बढ़ने से रोक देना चाहता है, स्पेल यूज़ कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। और डार्क एनर्जी लगातार आपका पीछा कर रही है, ठीक है जी। सो इसकी नज़र में हो आप, ठीक है जी। इसके नेक्स्ट एक्शन जो ये स्पेल ही यूज़ करेगा अभी, क्योंकि आपने इसको छोड़ा हुआ है, आपने इसको इसकी औकात दिखाई हुई है, इसलिए ऐसा करेगा। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप जब के पर्सन हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स आप क्या कहना चाहते हो इस पर्सन के बारे में। इसके साथ रिलेशनशिप डेथ हुआ है आपका, बट ये न्यू बिगिनिंग चाहता है आपके साथ, ये इस रिलेशनशिप पर टीम वर्क करना चाहता है आपके साथ। ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है आपका, ये स्टैंड लेना चाहता है अब इस रिलेशनशिप के लिए। बहुत टाइम इसने ईगो दिखाई, अकड़ दिखाई, आपको बैठा रहा है। अब इसको लग रहा है अपनी एम्प्रेस के लिए मुझे कोई एक्शन लेना चाहिए, उसके पास जाना चाहिए। अब इसके पेशेंस खत्म हो चुके हैं, अब ये डार्क एनर्जी सेंड कर रहा, एक्शन ले रहा। भाई इतने सालों बाद नींद से जागा भी, अकड़ से उठा भी, तो देखो स्पेल यूज़ कर रहा। और यहाँ पर ये क्यों कर रहा है, क्योंकि ये आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है, ये चाहता है फिर से आपका रिलेशनशिप बैलेंस हो। यस, ये बैलेंस करना चाहता है, सडनली ये आपके साथ रिलेशनशिप बैलेंस करेगा। कोई कॉल मैसेज आपको कर सकता है क्योंकि ये इमोशनल है, यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस में है, तो यहाँ पर ये थर्ड पार्टी के साथ है, ठीक है।
और या तो ये है या इसको लग रहा आप थर्ड पार्टी के साथ न्यू बिगिनिंग कर रहे हो। यस, न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, ठीक है जी। और यहाँ पर अगर यहाँ पर आपको ये क्वीन ऑफ सोर्स कोई इनको रोक रही है, यहाँ पर इनकी मदर हो सकती है, ठीक है, ये उस वजह से कंफ्यूजन में है, ठीक है जी। जहाँ आपकी मदर हो सकती है, कंफ्यूजन में है, इसको लग रहा है ये थर्ड पार्टी है यहाँ पर, ये नहीं चाहती कि मेरा रिलेशनशिप तुम्हारे साथ न्यू बिगिनिंग हो। द सन, ये नहीं चाहती क्वीन ऑफ सोर्स की तुम्हारे साथ रिलेशनशिप बने, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर इसकी लाइफ में भी कोई क्वीन ऑफ सोर्स हो सकती है, ठीक है, लेकिन ये आपसे प्यार करता है, ये इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहता है, आपको स्ट्रांगली कहीं से स्टॉक कर रहा है, काफ़ी बर्डन है इसके दिल पर जो आप इसको कप ऑफर नहीं कर रहे हो। ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपके लिए, ये आपकी वेट करता है, लेकिन कंफ्यूजन में है। आपने रिलेशनशिप छोड़ा हुआ, आपने इसको क्यों ब्लॉक किया इसे नहीं पता, ये बहुत ज़्यादा मिस करता है आपको। एक मिसिंग एनर्जी इतनी बढ़ चुकी है, डेविलिश एनर्जी सेंड कर रहा है आपको पाने के लिए, ताकि जो भी थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच है वो जा जाए, चली जाए, और आप इनके साथ हैप्पी मैरिड लाइफ बनाओ। यस, आपके पास पैसा है, मनी है, इनको लगता है सब मेरा है, जो भी आपका प्यार है सब मेरा है, हर एक चीज़ आपकी इनकी है, ठीक है जी। तो ये फीलिंग लॉस में है, ठीक है जी। इनको ये भी लगता है आपको कोई पैसे वाला पर्सन मिल गया, ठीक है। अब आप इनके साथ फाइट कर रहे हो, इसलिए आप इसको छोड़ना चाहते हो आप, ठीक है। आपकी डिज़ायर किसी और ने पूरी कर दी और आपने सडनली इनके साथ ब्रेकअप कर लिया। आपकी लाइफ में कोई पर्सन है, आप उसको चूज़ कर रहे हो, इसको छोड़ रहे हो। तो ये यहाँ पर आप टैरो रीडर हो सकते हो, आध्यात्मिक पर्सन हो यहाँ पर, ठीक है जी। और इनको लग रहा है यहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत सी चॉइसेस हैं, इसलिए अब आप इमोशनल होकर इनको कोई कप ऑफर नहीं कर रहे हो। ये यूनिवर्स से प्रे कर रहा है कि मुझे मेरा प्यार मिल जाए और यहाँ पर जस्टिस हो। यस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिथ्रियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप जब के पर्सन हो सकते हैं। आपके बाय लव यू, फिर मिलते, बाय बाय।